हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। दोस्तों, नंबर सिस्टम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज की अपनी क्लास आधारित है विभाजता के नियमों से संबंधित प्रश्नों पर। तो इससे पहले जो अपनी वीडियो बनी है उससे अपने विभाजता के जो नियम थे वो देख लिए हैं, और अब उन विभाजता के नियमों का किस तरह से प्रश्नों में यूटिलाइज होता है, किस तरह से प्रश्न बनते हैं उन्हें देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एक एक करके सारे सवालों को। तो निम्नलिखित में ये सवाल है 11 से भाज्य संख्या देखनी है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल देखो, ये कई तरह से सवाल हो जाएगा, 3-3 के पेयर बना के भी हो जाएगा, यानी और इकाई के अंतर गुणा करके, और फिर उसे इस तरह से भी हो जाएगा। लेकिन हमें इसे दूसरे तरीके से करना है। जैसे देखो, एक तो ये है कि इसमें ये वाली जो नंबर है, जैसे 1 प्लेस पे बैठी हुई 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे। तो एक तो तरीका ये है कि इसके जो विषम स्थान पर आने वाली संख्या है उनका सबका योग कर लो, ठीक है, और सम स्थान पर आने वाली संख्याओं का योग कर लो जो सम स्थान पर आ रही है, ठीक है, इस तरह से। तो इनका अलग योग कर लो और इनका अलग योग कर लो, फिर दोनों का अंतर देख लो। अंतर या तो 11 आना चाहिए, या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, या फिर 0 आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब कि वो संख्या 11 से घट जाएगी। और अगर इस तरह से 11 से कम या 0 या 11 से कम ज्यादा आता है तो फिर वो संख्या ना घटेगी। देखो, जैसे अगर मान लो कि ये संख्या में देखनी है कि 11 से घटेगी ना घटेगी, तो हम क्या करेंगे, पहले ये विषम जो स्थान पर संख्या बैठी उन्हें ऐड कर ले रहे हैं। जैसे 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 और 1 कितना हो गया 20, ठीक है। ये मैंने कौन से स्थान की जोड़ ली, जो विषम प्लेस पे है, ठीक है ना, विषम स्थान पे बैठी हुई है। 4 1 पे बैठी हुई है, ये तीसरे नंबर पर, ये 5वें नंबर पर, और ये 7वें नंबर पर, ठीक है ना। इसी तरह से अब सम स्थान वाली उठा ले रहे हैं। तो ये 4 है, ये 5 है, और ये 8 है और 2। तो 4 और 5 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 16 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 17 2 19, ठीक है। अब 19 का 20 का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ये कितना आना चाहिए था, ये आना चाहिए या तो 0 या 11 के किसी मल्टीपल आना चाहिए। जैसे 11 11 दूनी 22, 11 के 33, इस तरह से। तो अगर ये संख्या इस तरह से आएंगी तो ये संख्या कट जाएगी, और अगर ऐसा ना आता है तो ये संख्या 11 से ना कटेगी। तो ये वाला जैसे सवाल है कि भी 20 में से 19 गया तो 1 बचा, अंतर 1 आ रहा है, तो इसमें ये संख्या कटेगी ना। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन इससे भी अच्छा तरीका मैं और बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इससे भी अच्छा तरीका ये है कि हम इस तरह से सम और विषम संख्याओं के और मतलब जो जोड़ेंगे, उससे अच्छा ये है कि हम पर्टिकुलर दो के पेयर बना के अंतर निकाल ले रहे हैं। जैसे मान लो हम क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा देंगे। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, इस तरह से। ये किस में बचा है, प्लस में, तो विद साइन ले लेना है। फिर अब ये दोनों पेयर तो खत्म हो गए। इसके बाद में 8 में से 9 घटा देना है। तो 8 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो फिर किसमें बचेगा, माइनस में बचेगा। तो ये कितना बचा, माइनस का 1। अब इसी तरह से 5 में से 6 घटाना है, तो ये भी छोटी में से बड़ी घटा रहे हैं, तो कैसे बचेगा, माइनस में बचेगा, ठीक है। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब ये जो संख्याएं बची हैं यहाँ पे, इनका जो डिजिट है मतलब योगफल है, या तो 0 आना चाहिए और या फिर 11 के मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो -1 से +1 कट जाएगा, आंसर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। -1 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये संख्या 11 से ना कटेगी। तो हम आराम से निकाल लेंगे इस तरीके से कि ये संख्या तो 11 से ना कटने वाली। अब ऐसे ही इसे देखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, देखो 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, किसका बचा है, प्लस का। 9 में से 8 गया तो कितना बचा, ये भी प्लस का 1, ठीक है ना। 7 में से 6 गया तो किसका बचा, प्लस का 1, सही है ना। और 4 में से 4 गया तो कितना बचा, 0 बचा। अब देखो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ रहा है, ये रिजल्ट आता है 3। तो इसका मतलब है ये संख्या भी आपकी 11 से ना कटेगी, तो हमारा आंसर ये भी ना हो सकता। अब इसके बाद में ये वाली संख्या देखेंगे। तो देखो 1 में से 4 गया तो कितना बचा, माइनस का 3। फिर 5 में से 5 गया तो 0। फिर 4 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। और 8 में से 8 गया तो 0। तो यहाँ पे भी रिजल्ट कितना ले रहा है, माइनस का 6 ले रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी 11 से हमारी ना कटने वाली। अब देखो 3 विकल्प अगर कभी कट जाए, यानी आप जब विकल्प से कर रहे हो कट जाए 3 विकल्प, तो चौथा विकल्प तो आंसर होना ही होना है, फिर ये चेक ना करना। लेकिन यहाँ तो मैं आपको करा रहा हूँ, तो सिखा रहा हूँ, तो ये चीजें मैं चेक करा कर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। कभी पेपर में इस तरह से अगर 3 विकल्प गलत हो जाते हैं तो चौथा अपने आप ही आंसर हो जाता है। अब देखो 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1, ठीक है। 8 में से 9 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1, ठीक है। 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस का 1। और 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 1, ठीक है। अब देखो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, यानी और ये +1 जो है इस -1 को न्यूट्रल कर देगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट बना पूरे का वो क्या बना, 0 बना। 0 या 11,
या 11 का कोई मल्टीपल, ये ही बचना चाहिए। तो इसका मतलब है ये 0 बन गया, तो ये संख्या जो है पूरी पूरी 11 से कट जाएगी। तो इस तरह से हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है अगर पर्टिकुलर कोई संख्या पूछ रहा है 11 से, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए, तो आइए दोस्तों अब करते हैं दूसरा सवाल। तो देखो दूसरा सवाल क्या कहता है, भाई ये वाली जो संख्या है, इतनी बड़ी संख्या दे रखी है हमें, ठीक है ना, इतनी बड़ी संख्या है और ये बोल रखा है कि ये संख्या जो है वो 11 से भाज्य है, ठीक है ना। ये किससे भाज्य है, यहाँ पे हमें लिखना है कि भी ये संख्या जो है वो 11 से भाज्य है, ठीक है ना। ये संख्या जो है किससे 11 से भाज्य है, तो x का मान क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो इतनी बड़ी संख्या है 11 से भाज्य है, ये बताना है x का मान कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसी तरह से करेंगे, दो पेयर बना के, ठीक है। हम क्या करेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 2, ठीक है ना, और वो भी प्लस का। फिर x में से 6 घटाएंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, x माइनस 6, ठीक है। फिर लिखेंगे 4 माइनस 5, तो 4 माइनस 5 कितना, माइनस का 1। फिर 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। और फिर 4 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। और 5 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब इसको हम न्यूट्रल करेंगे, नहीं प्लस माइनस जो कट रही है संख्या उन्हें काट देंगे। जैसे ये प्लस का 2 है, ठीक है, और ये -1 और -1, ये दो कैंसिल हो गए, ठीक है। और ये जो है -3 है और ये +1 है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो कितना रिजल्ट बचेगा, -2 बचेगा। तो यहां से हमने -2 ले लिया। अब कुल मिलाकर संख्या कितनी बची, ये बची x -6 और ये -2, ठीक है ना। और कुल मिलाकर कितनी बची, x -8, ठीक है। ये हमारे पास में बच रही है। अब x का मान हमें निकालना है। तो देखो हमें करना क्या है, ये संख्या बोल रखी है कि अगर 11 से भाज्य है तो इन डिजिट का जो हमने अंतर लिया है 2-2 के पेयर के हिसाब से, वो न्यूट्रल होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। अब ये हमें या तो 0 करना है या 1 करना है, 11 करना है। तो देखो अगर हम यहाँ 11 करेंगे तो फिर यहाँ 2 डिजिट में संख्या लेनी पड़ेगी, और 2 डिजिट में हमारा ये जो अंक है वो 1 डिजिट का है, डिजिट जो है वो केवल 1 है, और 1 है तो फिर यहाँ पे हम बड़ी संख्या ना ले सकते, तो इसमें 11 तो हमें यहाँ पे कतई लाना है, ठीक है। लेके क्या आना है, 0। तो ऐसी यहाँ पे कौन सी संख्या रखी जाए जिससे कि यहाँ पे 0 आ जाए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब 0 लाना है तो इस x का मान 8 ही रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही ना, कभी अगर x की जगह 8 ही रखा जाएगा, 8 में से 8 हटाएंगे तभी तो 0 बचेगा। तो इसका मतलब है इस x का जो मान है वो कितना है, वो आंसर है 8, ठीक है ना। तो इस तरह से इस सवाल का आराम से आंसर निकाला जा सकता है। आइए दोस्तों एक सवाल और करते हैं। तो ये अपना तीसरा सवाल है और इसे करते हैं। देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि भी इतनी बड़ी संख्या है 6913x08 और ये किससे विभाज्य है, ये है 8 से भाज्य, 8 से भाज्य। और हमें ये करना है कि भी ये वाली संख्या 8 से अगर 88 से भाज्य है, 8 से ना सॉरी 88 से भाज्य है, तो इस x का मान क्या होगा, ठीक है ना। x का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, अब ये कंबाइंड रूल लगाना है इसमें। 88 से भाज्य है तो हम इसे 2 भागों में फैक्टर कर लेंगे। 88 को कितने में तोड़ा जा सकता है, ये मल्टीपल है 8 का और 11 का, ठीक है। 8 गुणा 11, 11 अट्ठे कितना होता है, 88 होता है। तो अब इस सवाल को 2 तरीके से किया जा सकता है। देखो 8 का अगर डिविजिबिलिटी रूल लगाएं तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल से भी हो सकता है, और 11 का अगर डिविजिबिलिटी रूल लगाएं तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल से भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको दोनों ही याद है तो कोई से कर दो आप। देखो हम करेंगे सबसे पहले 8 वाले से कि भी 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब वो 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या पढ़ा था, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर कोई संख्या 8 से काटनी है तो इसका मतलब है उस संख्या की 3 डिजिट लास्ट की कट जानी चाहिए। अब ये वाली संख्या अगर हमें पता है कि भी 88 से कट रही है तो इसका मतलब वो संख्या 8 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर कोई फैक्टर होता है, कोई संख्या किसी संख्या से कटती है तो उसके फैक्टर से भी जरूर कटना जरूरी है, ठीक है ना, कटेगी। तो इसका मतलब ये जब 88 से कटेगी तो 8 से भी कटेगी। और 8 से कटने का रूल क्या है कि हम सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट चेक कर लेते हैं। लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से कट गई तो वो संख्या पूरी 88 8 से कट जाएगी नहीं, तो इसका मतलब है सिर्फ हमें लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। अब लास्ट की 3 डिजिट क्या है, ये है x 0 और 8। अब ये कटना किससे है, ये कटना है 8 से। अब 8 से अगर कटना है तो देखो सबसे तो अच्छा है कि हम क्या कर लें,
अब अगर विकल्प दे रखे हैं तो हम x की जगह इस विकल्प में से एक एक करके लगा के देख ले रहे हैं, और जो अंक इसकी जगह रखने से कट जाएगा संख्या पूरी, तो वो हम समझ लें कि x का मान वही होगा। ठीक है ना, तो देखिए एक एक करके चेक करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे रखा 6, ठीक है, अगर 6 रखा तो ये हो जाएगा 608। तो क्या 8 से अगर इसे 608 को भाग करेंगे तो कट जाएगा। तो देखो 8 सत्ते 56, यानी 8 सत्ते 56 और कितना बचेगा 4, और आगे कितना है 8, 8 6 48। इसका मतलब ये वाली संख्या जो है इससे 6 रखने से भी कट रही है, तो आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, अब 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो इससे भी कट रही है, 8 रखेंगे तो भी कट रही है। ठीक है ना, और 20 अगर रखेंगे तो 20 से भी कट रही है। इसका मतलब है कि इन चारों डिजिट में से अगर कोई सी भी हम x की जगह लगाते हैं तो 8 से वो संख्या कट ही रही है। तो इसका मतलब है कि अब 8 से तो आंसर हम निकाल ना सकते, तो फिर क्या बचा हमारे पास में, फिर बचा 11। तो अब 11 के डिविजिबिलिटी रूल से लगाएंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब है अब इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। अब देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई, अंतर लेना है। 8 में से 0 गया तो 8, x में से 3 गया तो x माइनस कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, x माइनस 3, 1 में से 9 गया तो कितना 1 माइनस 9 मतलब माइनस का 8। ठीक है, और इधर कोई संख्या ना आए तो हम 0 मान लेंगे, तो 6 में से 0 गया तो कितना बचेगा 6 ही बचेगा। ठीक है, अब इसको हम देखो माइनस के 8 से प्लस का 8 गया, इसे हम चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 है और ये प्लस का 6 है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारे पास में रिजल्ट बना x प्लस 3। अब हम x में ऐसी कौन सी संख्या रखें या तो 0 आ जाए और या 11 आ जाए, यानी 3 में हम क्या जोड़ें एक डिजिट में कि या तो 0 आ जाए। तो देखो 0 तो हम बना ना सकते, 0 बनाएंगे तो फिर -3 रखना पड़ेगा। अब डिजिट माइनस में तो हो ना सकती, इसका मतलब हमें 0 ना बनाना, अब कितना बनाना है 11 बनाना है। तो x की जगह कौन सी संख्या रखें जिसमें 3 जोड़ने से 11 बन जाए। तो इसका मतलब है कि x की जगह क्या रख दें हम 8 रख दें, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल का जो आंसर होगा x का जो मान होगा वो क्या होगा, वो 8 होगा। तो अब इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस सवाल का जो आंसर है वो क्या है 8 है, 6 4 दोनों है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं तो हर एक संख्या यहाँ पर आ रही है, तो चारों तो आंसर ना हो सकते ना। तो इस वजह से देखो अब कभी भी ये वाला जो संख्या है 88 ये कंबाइंड है, यानी 11 का और 8 का मल्टीपल है। कभी ऐसा सवाल आता है मल्टीपल मतलब कंबाइंड का, तो हमें सबसे पहले चेक कैसे करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर हम जब डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं तो पेपर में हमें ऐसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है जो संख्या उनमें अभाज्य हो। ठीक है ना, मतलब कोई भी कंबाइंड संख्या है, कोई बड़ी संख्या है, कंपोजिट संख्या है और किसी का मल्टीपल है, तो मल्टीपल में देखेंगे कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या से चेक करेंगे, उसके बाद में कोई सम संख्या, इवन संख्या या कोई और संख्या है तो उससे चेक करेंगे। ठीक है ना, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो आइए दोस्तों एक सवाल और करते हैं। देखिए ये चौथा सवाल है और चौथा सवाल क्या रखना, x के किस मान के लिए 8439x53 99 से भाज्य है। तो इसका मतलब है कि हमें ये बताना है कि ये जो संख्या है इतनी बड़ी, ये कितने से भाज्य है, ये भाज्य है 99 से। ठीक है ना, और 99 से भाज्य है तो इसमें से x का मान कौन सा होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, इसमें 99, अब ये भी हमारी कंपोजिट नंबर है, कंबाइंड नंबर है, तो ये किस किस का मल्टीपल है। तो ये एक तो मल्टीपल है 11 का है और दूसरा मल्टीपल है 9 का। ठीक है ना, 11 का और 9 का। अगर किसी सवाल में डिविजिबिलिटी रूल 9 का लग जाए तो वो सवाल समझ लो बहुत आसान हो गया है आपको 11। अब ये जो सवाल है हमें 11 से भी कर सकते हैं और 9 से भी कर सकते हैं, दोनों से देखेंगे कौन से हो जाएगा आसानी से। तो अगर देखो 9 का कभी 11 9 का आ जाए साथ ही, तो आप ना 9 का सबसे पहले लगा लो, क्योंकि 11 के डिविजिबिलिटी रूल से पहले 9 का लगाना आसान है। तो देखो 9 से कैसे लगाएंगे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर किसी संख्या को या उसका जो संख्या है उसका डिजिट सम अगर 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो हम इसे ऐसे ही करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 पूरा का पूरा कट गया, 9 से कट जाएगा। 8 में से एक यहां से ले लो, तो 8 और 1 9, कितना बचा यहाँ पे 3, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, तो ये भी पूरा कट गया। अब बचा कितना x प्लस 5 बचा। ठीक है, x प्लस 5। अब x प्लस 5 ये कितने से कट जाना चाहिए, 9 से कट जाना चाहिए। ठीक है ना, अब आप एक बात बताओ भाई x की जगह क्या संख्या रख दूं, कौन सी मैं वो डिजिट रख दूं
जिससे ये 9 से कट जाए। तो आप कहोगे सर x की जगह बस आप कितना लगा दो, 4 लगा दो। 4 में x की जगह स्थान पे लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है कि x का हमें मान मिल गया, कितना मिल गया, x की जगह कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो 4 हो जाएगा। तो हम इस सवाल को केवल 9 के डिविजिबिलिटी रूल से आसानी से कर पा रहे हैं। अब देखो अगर आप सोच रहे हो कि भी 11 से भी करके देख ले रहे हैं तो हो 11 से भी जाएगा, ठीक है ना। देखो 11 से करके देख ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम इसे 11 से करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 में से 5 गया तो कितना, माइनस का 2, ठीक है। x का और 9 का डिफरेंस, x माइनस 9, फिर 3 में से 4 गया तो माइनस का 1, और 8 में से 0 गया तो 8 बचा, ठीक है। अब इसे न्यूट्रल करेंगे तो कितना बचेगा, देखो x 8 से ये 9 माइनस का 1 बचा है यहाँ। अब ये कितना बचा, x माइनस 1 और माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब इस x में से क्या संख्या में घटा, मतलब 4 कौन सी संख्या में से 4 घटा दूं कि या तो 0 बचे और या फिर 11 बचे, ठीक है। तो अगर मैं 11 बचाना होगा तो 2 डिजिट में संख्या रखनी पड़ेगी। तो 11 तो मुझे लेके आना है, इसका मतलब मुझे क्या लाना है, 0 लाना है। और अगर यहाँ 0 लाना है और ये x एक डिजिट है तो इसका मतलब है कि इसकी जगह केवल तभी संभव है जब मैं इसकी जगह 4 लगा दूं x का मान। तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। तो हम इस सवाल को 11 से भी कर पा रहे हैं और 9 से भी कर पा रहे हैं। देखो x का मान यहाँ से भी 4 आया है और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं तब भी 4 आ रहा है। तो इस तरह से ये सवाल आराम से हो सकता है, ठीक है ना। तो सिंपल सवाल है और इसी तरह से आपको इन फंडों का इस्तेमाल करके ऐसे सवाल आराम से कर सकते हो। आइए दोस्तों ये सवाल को देखते हैं। तो ये सवाल है अपना 5वां, और ये बताना है इसमें कि x के किस मान के लिए ये वाली जो संख्या है वो 72 से भाज्य है। तो ये संख्या जो किससे भाज्य है, 72 से भाज्य है। तो हमें ये बताना है कि भी ये अगर संख्या 72 से भाज्य है तो इस x का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो हम पकड़ेंगे सबसे पहले 72 को और 72 देखेंगे कि किस किस का मल्टीपल है। तो इसे आप किस तरह से फैक्टर कर सकते हो, 8 गुणा 9 में, ठीक है ना, यानी 8 9 72। तो इसका मतलब ये 8 का फैक्टर है और 9 का फैक्टर है। अगर ये संख्या 72 से पूरा पूरा कट जाएगी तो इसका मतलब 8 से भी और 9 से भी पूरा पूरा कट जाएगी। तो हमें ये चेक करना है कि अब x का मान निकालना है। तो हमें इसमें 72 का पार्ट तो याद रहा है कि 72 से भाग देके तैयार करेंगे। हम कैसे चेक करेंगे, 8 से चेक करेंगे या फिर 9 से चेक करेंगे, और दोनों से ही आप आराम से चेक कर सकते हो। देखो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बताया, अगर कहीं पे भी 9 हो और कोई संख्या और भी हो चेक करने के लिए तो हम उसमें प्रीफरेंस करेंगे 9 के लिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 9 से चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप करें कि दोनों से चेक करके बता दो तो दोनों से चेक कर ले रहे हैं। देखो अगर मैं बात करूं 8 से पहले, तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या को अगर लास्ट की 3 संख्या को काटो और वो संख्या कट जाए लास्ट की 3 डिजिट तो वो 8 से पूरा पूरा कट जाती है। तो हम इस संख्या की लास्ट की अगर 3 डिजिट लें तो ये आएगा 0 x और 2, ठीक है। और हमें काटना है किससे, 8 से। अगर ये 3 डिजिट हमें 8 से काटनी है तो x की जगह इन संख्या में से कौन सा मान रखा जाए। तो देखो अगर मैंने यहाँ 1 लगाया तो 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 8 से ना कटेगी, तो ये तो आंसर कतई ना हो सकता। अब मैंने 7 लगाया, 7 लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 जो 8 से कट जाती है तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है 7। अगर मैंने 8 लगाया तो 82 जो संख्या बन जाएगी, 82 8 से ना कटेगी, तो इसका मतलब ये भी आंसर ना हो सकता। और अगर मैंने यहाँ पे 3 लगाया तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो सकता है, 3 ही हो सकता है। तो इसका मतलब है जब हमने 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं तो x के 2 संभव मान है, 7 भी आंसर हो सकता है और 3 भी आंसर हो सकता है। तो इसका मतलब है 8 से हम इसे सवाल सही तरीके से ना कर सकते, यानी पूरा सवाल ना रहेगा, 2 संख्याओं में 2 आंसर में हम फंस जाएंगे। अब हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो क्या करेंगे, डिजिट सम कर ले रहे हैं। देखो 5 और 5 10, ठीक है, और 10 और 3 13 और 5 18। तो 18 जो 9 से कट जाएगा, पूरा पूरा छोड़ दिया, काट दिया। अब कितना बचा, ये बचा 0 0 तो छोड़ो, x प्लस 2, ठीक है। कितना बच रहा है, x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 हमें काटना है कितने से, 9 से काटना है। तो x के स्थान पर इनमें से कौन सा मान रखा जाए जिसे रखने से ही संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो अब देखो हमारे ये 2 आंसर तो पहले ही कट गए थे। अब हमें या तो रखना है 3 या रखना है 7। अब अगर मैंने रखा 3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 के 9 से कट जाए, 5 9 से ना कटता, तो इसका मतलब है कि ये 3 आंसर ना होगा। अब क्या बचा, 7 बचा। अब अगर आपने यहाँ पे 7 रखा है x की जगह, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब है x का जो सही मान है यहाँ पे वो कितना है, वो है 7, ठीक है ना।
तो सही आंसर कौन सा है? बी विकल्प इसका सही है और 7 आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से ये किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों ये सवाल को करते हैं। ठीक है ना, तो ये छठा सवाल है, x के किस मान के लिए 91876 x2 संख्या 72 से भाज्य है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 72 से कट रही है, पूरी पूरी विभाजित है। तो हमें ये बताना है कि x का क्या मान होगा और ये संख्या 72 से पूरी पूरी भाज्य है। तो हम पहले क्या करेंगे, x को दो भागों में तोड़ लेंगे। ये किस किस का फैक्टर है? तो ये है 8 का और 9 का। ठीक है ना, 8 गुणा 9, तो ये दो संख्याओं का फैक्टर है 8 का और 9 का। तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं और 9 का भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, कोई से कर लो। देखो 8 का लगाएंगे तो 8 का करने के लिए क्या होता है, 8 का डिविजिबिलिटी लगाएंगे तो इस संख्या में लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से कट जानी चाहिए। अब x का क्या मान लगाएं कि भी यहाँ पे x का मान लगाने से ये संख्या कट जाए। तो देखो हम विकल्प पकड़ना पड़ेगा, है नहीं। अगर मैं रखूंगा यहाँ पे 5 तो 8 8 64 और 1 बचेगा, 12 हो जाएंगे तो 8 × 8, इसका मतलब शेषफल 4 बचेगा। तो ये संख्या इससे लगाने से तो 9 होगी, तो x का मान 5 ना हो सकता। अब यहाँ आप क्या लगोगे, 7 लगा के देख लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। आगे कितना है, 32। तो इसका मतलब ये संख्या 7 लगाने से कट रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब x का मान 7 हो सकता है। इसी वजह से आप 2 लगा के देखेंगे। 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56। ठीक है, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 62। तो इसका मतलब ये 2 से लगाने से ना कटेगी। 3 लगाएंगे अगर यहाँ पे तो ये हो जाएगा 8 7 56। ठीक है, और ये 7 बचेगा और ये आगे 72, 8 में 72। तो इसका मतलब 3 भी इसका आंसर हो सकता है। तो 7 और 3 में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। 2 आंसर इस सवाल के आ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब लगाएंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल जब लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखो 9 से 9 कट गया, 1 और 8 9 कट गया। ठीक है, और 7 और 2 9 कट गया, बचा कितना, 6। तो 6 + x बचा। और ये संख्या हमें कितने से काटनी है, 9 से काटनी है। तो x के स्थान पर मैं कौन सी संख्या इनमें से रखूं जिससे कि ये संख्या पूरी पूरी कट जाए। तो आप कहोगे x के स्थान पर आप 3 लगा लो तो आराम से ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसका मतलब है इस सवाल का आंसर क्या होगा, 7 तो होगा। अब x का मान कितना होगा, 3 यहाँ पे आसानी से रखा जा सकता है और 3 इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। तब तक आपको ये वीडियो और ये सवाल सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी अन्य वीडियो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी।